हेलो स्टूडेंट, मैं विनीता भटनागर आपको सामान्य हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे ध्यान से पढ़ोगे। तो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कि काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें मैंने रस समझाए थे। तो रस का मैंने आपको बेसिक ज्ञान प्रदान कर दिया था। अब लेकिन रस हम पहचानेंगे कैसे, तो उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें। रस के 4 अवयव अथवा अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इन चारों के माध्यम से ही रस की प्राप्ति करते हैं। तो स्थायी भाव क्या होता है, उसे सुनिए। सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भाव को स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय जिसके अंदर हृदय होता है, यानी कि आप और हम सब के अंदर हृदय है। तो हमारे हृदय में स्थायी भाव, स्थायी जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय वो हमारे अंदर विद्यमान रहता है स्थायी रूप से, उसका अंत नहीं होता। उसको जागृत करने के लिए रस की स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है। कि स्थायी भाव कितने माने गए? 10 माने गए। इन्हीं स्थायी भावों के माध्यम से 10 रसों की निष्पत्ति होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है। तो वे 10 रस कौन से हैं? पहला है श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, फिर है वीर, छठवां भयानक, सातवां विभत्स और 8वां अद्भुत, 9वां शांत तथा 10वां वात्सल्य। तो जो 10वां रस है ये बाद में ले लिया गया है। तो इसका स्थायी भाव और श्रृंगार रस का स्थायी भाव एक ही होता है, वो होता है रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य तथा 10वां है वात्सल्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। फिर वत्सल यानी कि रति के माध्यम से यदि किसी बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं वात्सल रस, और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं भक्ति रस, और किसी हम उम्र के साथ प्रेम उत्पन्न होता है या नायक और नायिका के बीच में जब प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं रति। तो ये है हमारे रस और स्थायी भाव। और जब एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले उसमें रस पूछा जाता है कि इस रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। कि कोर्स में आपके एग्ज़ाम में रस की परिभाषा और उदाहरण ही आता है, तो आपको परिभाषा याद करनी है और उसका उदाहरण याद करना है तथा स्थायी भाव याद करना है। तो स्थायी भाव आप रस लिखोगे, रस के बाद लिखोगे उसका स्थायी भाव। तो जी हो गया आपका स्थायी भाव। अब स्थायी भाव के बाद दूसरा आता है आपका विभाव। विभाव क्या होता है? सहृदय के हृदय में किसी वस्तु को देखकर जो भाव या संवेदना उत्पन्न होती है हमारे अंदर, किसी चीज़ को देख करके, किसी चीज़ को देखकर प्रेम उत्पन्न हो जाए, घृणा उत्पन्न हो जाए, क्रोध आने लगे, जो भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा अथवा भाव उत्पन्न होने के कारण को विभाव कहते हैं, यानी जिसके कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विभाव। और विभाव बच्चों ध्यान से सुनो, विभाव भी क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव क्या होता है, इसे सुनो। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं आलम्बन विभाव। जैसे नायक और नायिका, जिन व्यक्तियों वस्तुओं के सहारे, यानी कि किसके अंदर, जिसके सहारे से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें कहते हैं आलम्बन विभाव। जैसे कौन होते हैं वो? नायक और नायिका। तो आलम्बन विभाव 2 प्रकार के होते हैं। देखो, विभाव भी 2 प्रकार के हुए, आलम्बन और उद्दीपन। अब आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। कि वो कौन से होते हैं? कि आलम्बन 2 प्रकार के हैं। आश्रय, जिस व्यक्ति के हृदय में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं आश्रय। यहाँ कहने का तात्पर्य कि जिसके अंदर भाव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे आश्रय। आश्रय कौन होगा? आप और हम हमारे अंदर या आपके अंदर जो भी भाव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे आश्रय। और विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिसको देख कर हमारे अंदर रति भाव या क्रोध, घृणा जो भी उत्पन्न हो जाती है उसे कहते हैं विषय। यानी कि आश्रय हुए आप और हम, और विषय हुए जिस व्यक्ति या चीज़ या वस्तु, जिस किसी को भी देख करके जो भाव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम विषय। तो जो होगा आश्रय और विषय, काय के अंग हुए? आलम्बन विभाव के। अब है दूसरा आपका उद्दीपन विभाव। काय का है कारण? विभाव के 2 हुए
आलम्बन और उद्दीपन। अब उद्दीपन विभाव के भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तु हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, तो उसे कहेंगे अपन उद्दीपन विभाव। उद्दीपन यानी कि किसी चीज़ को उद्दीप्त करना अपने हृदय के अंदर, उसे कहते हैं उद्दीपन। जैसे सुंदर पुष्पित और एकांत बगीचे में शकुंतला को देख करके दुष्यंत के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। किसे देख करके? सुंदर वातावरण सुंदर था, पुष्पित था, फूल खिले हुए थे, एकांत बगीचा था। उसमें क्या हुआ था? शकुंतला को जब दुष्यंत ने देखा तो उनके हृदय में प्रेम यानी कि रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो उसे क्या कहेंगे? किसके कारण हुआ? वातावरण को देख करके। के किसके हृदय में? दुष्यंत के हृदय में। तो जिसको देख करके वो जागृत हुआ उसे कहेंगे आप उद्दीपन विभाव। यहाँ शकुंतला आलम्बन है कि शकुंतला को देखकर कारण बनी शकुंतला। पुष्प तथा एकांत बगीचा उद्दीपन विभाव यानी कि दुष्यंत क्या है? आश्रय है। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाई? कि ये हो गई आपकी उद्दीपन विभाव। आलम्बन और उद्दीपन, ये हो गया आपके उद्दीपन विभाव। तो आपने दो चीज़ पढ़ी, स्थायी भाव रस में पढ़ा, फिर पढ़ा आपने विभाव, स्थायी भाव, और फिर पढ़ा आपने विभाव। अब तीसरा नंबर क्या आता है? अनुभव का। अनुभव उसके नाम से ही जैसे अपन को पता चल रहा है कि किसी चीज़ का अनुभव, तो यानी कि जो चीज़ का अनुभव होगा और उसकी जो बाह्य चेष्टाएँ जो हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देंगी उसे कहते हैं अपन अनुभव। आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभव कहलाती है। अर्थात मनुष्य के शरीर की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में जैसी भी क्रिया हमें ऊपर दिखाई देगी, जैसे क्रोध के कारण आंखें लाल हो जाना, ठीक है, तो ये क्या कैसे चीज़ कहलाएगी? हमारी अनुभव। और या प्रेम उत्पन्न हो तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देना, या डर के कारण पसीना आ जाना, ये सब क्या कहलाते हैं? अनुभव। जो बाह्य चेष्टा हमें शरीर के ऊपर से दिखाई दे, जैसे डर की वजह से पसीना आ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, क्रोध से आंखें लाल दिखाई देने लगना, यह सब बाह्य चेष्टाएं अनुभव हैं। ये क्या कहलाएं? यहाँ पे अनुभव कहलाएं। अगर पसीना गर्मी के कारण पसीना आएगा तो ये बाह्य चेष्टाएं नहीं होंगी, ये क्योंकि ये मौसम के कारण है। ठंड के कारण रोए खड़े हो जाना, ये बाह्य चेष्टाएं नहीं है, ये क्या कहिए किसी वातावरण के कारण हो रहा है। जब अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसके कारण पसीना आ गया, रोए खड़े हो गए, ये सब कहलाएंगे अनुभव। तो शरीर की जितनी भी बाह्य चेष्टाएं होती हैं वो सारी कहलाती हैं अनुभव। ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। तो ये अनुभव इस प्रकार के रहते हैं। अब चौथा है आपका संचारी भाव। 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ये चारों चीज़ें रस के अंतर्गत आती हैं। इसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, अस्थिर यानी कि जो तुरंत बने और बिगड़ जाएं, उन्हें कहते हैं अस्थिर, जो स्थिर नहीं होते, उन मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यह व्यक्ति के हृदय में संचारी भाव, तो हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव तो एक ही होता है, लेकिन संचारी भाव कई होते हैं। तो यह पानी के बुलबुले की भांति होते हैं। जैसे पानी का बुलबुला बना और तुरंत बिगड़ गया, उसी तरह संचारी भाव भी मनुष्य के हृदय में तुरंत बनते हैं, तुरंत बिगड़ जाते हैं। जो तुरंत बनते हैं और तुरंत मिट जाते हैं, इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? संचारी भावों की संख्या बच्चों 33 मानी गई। शकुंतला के प्रति, जैसे क्या है, शकुंतला के प्रति रति भाव होने के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे वे संचारी भाव कहलाएंगे। अब जैसे बच्चों एक और उदाहरण कि हमने किसी शेर की आवाज़ सुनी, तो शेर की आवाज़ सुन के हमें उसका खुला हुआ मुंह दिखाई दे, लेकिन हमारे हृदय में क्या क्या भाव उठे? हम ऐसा ना हो वो मैं यहाँ पकड़ ले, डर लगेगा, हम उससे कैसे सामना कर पाएंगे, ये सारे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? संचारी भाव, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं और तुरंत मिट जाते हैं, इन्हें कहते हैं संचारी भाव। तो ये हुए आपका रस का बेसिक जानकारी कि इसके माध्यम से ही अपन रस की प्राप्ति कर सकते हैं। रस प्राप्त करने के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके ये कोर्स में बच्चों नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से सुनना, कोर्स में आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ये आपको बेसिक जानकारी दी गई कि रस क्या है, ये बताया गया है। अब आपके कोर्स में क्या है? कक्षा 11th और 12th के कोर्स में आने वाले रस कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और शांत, ये 5 रस आपके
कोर्स में हैं। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस है, फिर हास्य रस है, तीसरा करुण रस है, चौथा वीर रस है और पांचवा शांत रस। ये रस आपके कोर्स में यही आपसे पूछे जाएंगे, यही आपको पढ़ना और याद करना है। इसका कोर्स में तुम्हें क्वेश्चन में आएगा कि जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए या करुण रस की परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। इनके परिभाषा और उदाहरण ही आते हैं, आप परिभाषा और उदाहरण याद करें, रट लें इन्हें। तो पहला रस अपन कौन सा पढ़ेंगे? श्रृंगार रस। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि पहला रस कौन सा है हमारे कोर्स में? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। अब परिभाषा देखो, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रति नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। क्या परिभाषा है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रति नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या होता है कि नायक और नायिका के मन का मिलन का वर्णन होता है। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसें, देन कहें नट जाए। अब इस उदाहरण में क्या बताया गया है कि बतरस बातें करने के लालच से राधा ने कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख लिया है। सोह कसमें खाने लगती हैं और आँखों से क्या करने लगती हैं? हंसने मुस्कुराने लगती हैं, कहें नट जाए। और जब वो देने के लिए कहती हैं तो मना कर देती कि हमारे पास मुरली नहीं है। तो यहाँ कौन काय का वर्णन हुआ? काय का रस प्राप्त हुआ हमें? मिलन का, नायक और नायिका के। तो इस उदाहरण में राधा और कृष्ण की आँखों में बातें करने का वर्णन किया गया है। अब है आपका वियोग श्रृंगार। यहाँ पे क्या है? वियोग यानी कि बिछड़ना, कि नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इस उदाहरण में क्या है कि जब रावण किसको? सीता को हर ले जाता है, उसका अपहरण कर लेता है, तो राम वन वन उन्हें ढूंढते फिरते हैं। तो खग मृग कि इन सब लोगों से पूछते हैं कि आपने कि मृग जैसे नेत्र वाली मेरी सीता को कहीं देखा है? तो काय का वर्णन इसमें? दोनों के बिछड़ने का वर्णन। राम के पास सीता नहीं है। इस उदाहरण में व्याकुल राम सीता के अपहरण के पश्चात उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं तथा वन के जीव जंतुओं से उनका पता पूछ रहे हैं। तो काय का वर्णन हुआ इसमें? वियोग का, बिछड़ने का वर्णन। तो श्रृंगार रस कब पूर्ण होता है? जब ये दोनों आते हैं, संयोग और वियोग। तो श्रृंगार रस की परिभाषा, उदाहरण, आपको ये तीनों चीज़ें इसमें लिखना पड़ेंगे। अब है आपका दूसरा रस, कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से हास नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हाँ बच्चों, एक चीज़ ध्यान से सुनो कि कोई भी रस है आपके 9-10 रसों में से कोई सा भी रस है, आप परिभाषा जो हमने बनाई है परिभाषा, उस परिभाषा को किसी भी रस में लिख सकते हो। सिर्फ उसका स्थायी भाव बदल देना और उसका रस बदल देना। जब जो दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो परिभाषा उसी रस की होगी जो आप लिख रहे हैं। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से हास नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण, मोदक खाकर डोलता थुलथुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगे हंसते शिवा शिवेश। अब मोदक किसको पसंद है? गणेश जी को। तो वो खाकर घूम रहे थे, उनका शरीर कैसा है? थुलथुला है, थुलथुल बाल गणेश। पेट सूंड हिलने लगे, जब वो भागते हैं इधर उधर तो उनका पेट और सूंड हिलने लगते हैं। इसे देख करके शिव और पार्वती मुस्कुराने लगते हैं। तो इस उदाहरण में गणेश जी के चंचल बाल स्वरूप का और उनके शारीरिक बनावट का वर्णन किया गया। इससे प्रसन्नता किसको मिलती है? शिव और पार्वती को। अब तीसरा है आपका करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक उसके नाम से ही समझ सकते हैं अपन कि किसी का कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी जिसको होती है उसे कहते हैं शोक। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर करुण रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निध रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। के देख के सुदामा की दीनहीन अवस्था को देख करके करुणा निधि, यानी कि कौन है? करुणा के वर्णन श्री कृष्ण,
रोने लगते हैं कि पैर धोने के लिए उनके पास उनके सुदामा कौन थे? कृष्ण के दोस्त थे। अपने दोस्त के पैर धोने के लिए सामने परात में पानी रखा हुआ था। वो परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाते और अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोते। इसमें क्या दी हुई है? करुणा दी हुई है। तो ये कौन सा रस हो गया? शोक रस। रस कौन सा हुआ? सॉरी, करुण रस हुआ और स्थायी भाव हुआ इसका शोक। प्रस्तुत उदाहरण में सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन किया गया। अब चौथा है बच्चों आपका वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह। इसके नाम से समझ आ रहा है, वीर जिसमें वीरता के भाव एकत्रित हों। तो इसके परिभाषा क्या बनेगी? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर वीर रस उत्पन्न होता है। क्या होता है? जागृत होने पर वीर रस उत्पन्न होता है। अब वीर रस में आप ये भी लिख सकते हो, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि वीरता के भाव दिए है इस उदाहरण में। और एक उदाहरण ये वाला देखो, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। कि इस उदाहरण में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? कि अभिमन्यु की, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ कौन सा भाव रस हो गया? वीर रस। और उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो उत्साह जागृत किसके अंदर हो रहा है? अभिमन्यु के अंदर। तो ये हो गया बच्चों आपका वीर रस। अब है आपका आखिरी शांत रस। ये शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से निर्वेद नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। अब भक्त क्या याचना कर रहा है? प्रस्तुत दोहे में भक्त के ईश्वरमय होने का वर्णन किया गया। भक्त स्वयं ईश्वरमय दिखाई देने लगता है। तो इसमें काय का वर्णन किया गया है? निर्वेद का। ये कौन सा रस कहलाया है आपका? शांत रस। तो अपने रस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। कोर्स में कितने रस हैं? 5 रस। हम इन्हीं 5 रसों की परिभाषा और उदाहरण याद करेंगे। इन्हें रट लो 11th क्लास के स्टूडेंट। ये आपका 12th क्लास में भी व्याकरण का यही कोर्स है, तो आप इन चीज़ों को रट लें। और 12th क्लास के बच्चे 11th क्लास में हमने पढ़ाया है, आपको पहले भी लिखवा रखा है। इन चीज़ों को आप पढ़ लें, रट लें, याद कर लें ढंग से। तो कोर्स में सिर्फ क्वेश्चन इसका ऐसे ही आता है कि शांत रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, अथवा संज्ञा रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ऐसे ही प्रश्न बनेगा, ऐसे ही आएगा, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो आप इनकी परिभाषा और उदाहरण याद कर लें, और जो नोट्स दिए हुए हैं इसमें आपके ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, उन नोट्सों को आप कॉपी बनाएं और उन पर लिखें, और फिर जो डले नोट्स उनसे चेक कर लें। हाँ बच्चों, और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोरोना भयंकर बीमारी है, कि इससे बचने के लिए आप घर में रहें, अच्छे से रहें, बार बार हाथों को धोएं, नाक, मुंह और आँख को बिल्कुल ना छुएं। आप घर में सफाई रखें, खुद की सफाई रखें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर जाएं, अन्यथा बाहर ना जाएं। इसलिए बच्चों अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना और सुरक्षित रहना।